नमस्कार दोस्तों। ऋषभ पंत के स्वास्थ्य को लेकर सभी लोग चिंतित हैं। सबसे ज़्यादा चिंतित है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई। बीसीसीआई को सबसे बड़ी चिंता ये सता रही है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ जो चार टेस्ट मैचों की होम सीरीज होने जा रही है, अभी जो 9 फरवरी से शुरू होगी, उसमें ऋषभ पंत का खेलना बहुत ज़रूरी है। आप जानते होंगे कि इंग्लैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, या अभी हाल ही में जो बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज भारत ने जीती, वहाँ पर जितने भी भारत ने टेस्ट मैच जीते हैं उनमें ऋषभ पंत की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और टेस्ट क्रिकेट एक लंबा फॉर्मेट है जिसमें विकेट कीपर की फिटनेस बहुत मैटर करती है। तो विकेट कीपर की फिटनेस को लेकर चिंता पूरे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में समाई हुई है। देहरादून में उनका मैक्स हॉस्पिटल में अभी इलाज चल रहा है आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हालांकि बीसीसीआई के जो मेडिकल टीम है उसने देहरादून मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम से बातचीत की है। ऋषभ पंत की जो घुटने है, घुटने का लिगामेंट उनका फट गया है, चोट आई है ज़बरदस्त। और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो राय सामने आई उससे पता लगा है कि ऋषभ पंत को इससे पूरी तरह से उभरने में 4 से 6 महीने लग सकते हैं। यानी कि वो ना तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोई सीरीज खेल पाएंगे, ना फिर श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज जो आ रही है उसे खेल पाएंगे, और उसके बाद आईपीएल का जो बड़ा सीजन है अप्रैल मई का, उसे भी उन्हें मिस करना होगा, जो बहुत बड़ा लॉस है उनकी टीम के लिए भी, आईपीएल की टीम के लिए भी। ऋषभ पंत के इस हादसे ने पूरे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को हिलाकर रख दिया है। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर किस तरीके से इन सब चीज़ों को हम नियंत्रण में रखें और किस तरीके से ऋषभ पंत जैसे बहुमूल्य खिलाड़ी को वापस टीम में लाया जाए। जो कुछ विशेषज्ञ हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी, उन लोगों का ये भी कहना था कि हर्ष जी, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या आएगा, एक जो मानसिक स्थिति होती है किसी भी खिलाड़ी की, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। और मानसिक स्थिति, अगर आप मानसिक रूप से आप तैयार नहीं हैं तो आपको इस तरह के हादसों से उबरने में लंबा लंबा समय लग सकता है। और ऋषभ पंत हालांकि बहुत ही युवा और एनर्जेटिक खिलाड़ी हैं, उनको उनके सामने ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सामने तो एक बड़ा चैलेंज आ ही गया है कि ऋषभ पंत की जो कमी है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। और जो सड़क हादसा हुआ इनके साथ, मैंने अपना जो नेशनल चैनल है हर्ष की बात लाइव, उस पर एक वीडियो बनाया है, आप उस लोगों को उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने फुटेज दिखाई, हम खुद भी मौके पर गए थे जहां पर यह हादसा हुआ था। उसमें आप देखेंगे कि ऋषभ पंत की तो गलती उसमें है ही। ऋषभ पंत बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे थे, 100-150 की स्पीड से उनकी मर्सिडीज बेंज गाड़ी चल रही थी। 3-4 बार उसने कलाबाजी खाई, उसमें आग लगी। उसकी आग लगने के फुटेज बहुत सारे अब सामने आ गए हैं। जो लोग उन्हें बचा रहे थे, ड्राइवर कंडक्टर जिन्होंने बचाया वहाँ रोडवेज की बस वालों ने, उनके भी वीडियोस सामने आ गए। मैं उन्हें नहीं दिखाना चाहता क्योंकि यूट्यूब उन्हें सेंसिटिव मान रहा है बहुत, और मैं चाहता भी नहीं कि ऋषभ पंत की ऐसी तस्वीरें आपके सामने आए इस जिंदा दिल खिलाड़ी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी माता से बात की और ऋषभ पंत की माता जी का फ़ोन रात में बंद था जब ये हादसा हुआ। मतलब 30 दिसंबर की सुबह 5:21 पर जब उनकी गाड़ी पलटी रुड़की से थोड़ा सा पहले उत्तराखंड में, तो उस समय बताया जाता है कि उनकी माँ का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। और ऋषभ पंत कहाँ से चले थे? दिल्ली एयरपोर्ट से। कहाँ से आए थे? दुबई से। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी, ऋषभ पंत दुबई से आए थे बिजनेस क्लास की फ्लाइट लेकर, और रात में 1:30-2 बजे के आसपास वो एयरपोर्ट पर उतरे। फिर वहाँ से उन्होंने अपनी गाड़ी पिकअप की, और ये गाड़ी पिकअप कैसे की, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि उनके जो मैनेजर है, उनका नाम नहीं बताऊंगा मैं, और मैनेजर को फटकार भी मिली है बीसीसीआई के कई अधिकारियों से, और उनके साथी क्रिकेटर्स ने भी फटकाया है। इनके जो तारिक सेना, जो इनके कोच हुआ करते थे ऋषभ पंत के, उन्हीं से जुड़ा हुआ एक सदस्य है जो इनकी मैनेजर का काम देखता है ऋषभ पंत के। उस बंदे ने वहाँ गाड़ी पार्क करवाई थी और ऋषभ पंत अपनी गाड़ी लेकर आए थे। ऋषभ पंत को इस तरीके से रात में उन्हें अकेला क्यों भेजा गया, यह बहुत बड़ा सवाल है कि आपने किसी ड्राइवर को, या आप खुद क्यों साथ नहीं गए, या उनके साथ कोई और दूसरा क्यों नहीं था? क्या ऋषभ पंत ने खुद जिद की थी कि मैं अकेले जाना चाहता हूं? ये सब बहुत सारे सवाल हैं जो बिहाइंड द सीन चल रहे हैं। ऐसा हादसा हुआ क्यों? और मैं आपको बता दूं कि केवल ऋषभ पंत ही नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम के कई और खिलाड़ी भी इस समय दुबई में हैं। विराट कोहली भी अपनी पत्नी अनुष्का के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए वहीं पर हैं। ऋषभ पंत थोड़ा पहले आ गए, लेकिन विराट कोहली अभी भी वहीं पर रुके हुए हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो इस पूरे प्रकरण में ये जो मामला हुआ है कि ऋषभ पंत अकेले गाड़ी ड्राइव करके क्यों जा रहे थे
देहरादून हाईवे से। अब आप समझ सकते हैं कि रुड़की यहाँ से कम 200 किलोमीटर है, लगभग 200 किलोमीटर भी आप मान सकते हैं अगर एयरपोर्ट से ऋषभ पंत चले होंगे। तो ऋषभ पंत ने अपनी मर्सिडीज बेंज में गूगल पर रुड़की का मैप लगाया, फिर वो NH24 से गुजरे, NH24 से गुजरकर वो मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पे आए, फिर मेरठ का टोल क्रॉस करने के बाद वो मुजफ्फरनगर बाईपास से होते हुए और गुरुकुल नारसन जो आता है रुड़की से थोड़ा सा पहले, वहाँ पर उनकी सड़क का हादसा हुआ। इस दौरान उन्हें झपकी लगी। ऋषभ पंत ने पुलिस वालों को, डॉक्टर्स को बताया कि हाँ मुझे 1 सेकंड के लिए झपकी लगी और तभी हादसा हो गया कि गाड़ी पलट गई, उसमें आग लग गई, उसका टैंक नीचे से फट गया, गाड़ी एकदम से फक से आग के लपेटे में आ गई। ऋषभ पंत ने सामने का शीशा तोड़कर कांच में से ही बाहर निकले, अपनी टी शर्ट से आग बुझाने की कोशिश की और इस दौरान उनकी घुटने छिल गए, वो सड़क पर गिर पड़े, उनकी पीठ छिल गई। अब 25 साल का लड़का है, युवा है, एनर्जेटिक है, निकल तो गया, जान तो बचा ली, लेकिन हादसा तो हादसा होता है। इस पूरे प्रकरण ने भारतीय क्रिकेट टीम को हिलाकर रख दिया है कि आखिरकार इसमें क्या किया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि ये जो लिगामेंट का ट्रीटमेंट है ये BCCI की टीम करेगी और साथ ही साथ ऋषभ पंत को 6 जनवरी से NCA को ज्वाइन करना था, जो क्रिकेट एकेडमी है वहाँ पर, नेशनल क्रिकेट एकेडमी में इन्हें जाना था क्योंकि इनके घुटने में दर्द की समस्या पहले से चल रही थी, वहाँ पर इनको लेकर जाना था। अब वहाँ पर कैसे लेकर जाएं, अब तो ऋषभ पंत हॉस्पिटल में पहुँच गए हैं, कहा जा रहा है कि इन्हें मुंबई शिफ्ट किया जाएगा और अगर इलाज की ज़रूरत हुई तो इन्हें विदेश भी भेजा जा सकता है। लेकिन पूरा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस समय परेशान है। सबको ये लग रहा है कि अब जो टेस्ट चैंपियनशिप है जिसके फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अभी बहुत सारे प्रयास करने हैं, उस पर आघात ये बड़ा हुआ है क्योंकि ऋषभ पंत न सिर्फ एक अच्छे विकेट कीपर हैं बल्कि लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है और ऐसे लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है कि अगर सारे के सारे बॉलर दुश्मन के एकदम रिदम में बॉलिंग कर रहे हों, चाहे वो स्पिनर हों चाहे वो फास्ट बॉलर हों, उन सब की धुलाई करने की क्षमता ऋषभ पंत रखते हैं। अभी जो सेंचुरी मिस की थी बांग्लादेश के खिलाफ, आपने देखा था किसी ने धुआंधार बैटिंग की थी, उसमें सेंचुरी सामने थी लेकिन उसके बावजूद भी चौके और छक्के निकल रहे थे ऋषभ पंत के बैट से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच कैसे जिताया था शुभमन गिल के साथ जब पार्टनरशिप की थी इन्होंने, याद कीजिए। इंग्लैंड में जो KL राहुल के साथ 200 रन की पार्टनरशिप की थी और नाक में दम ला दिया था इंग्लैंड के। तो ऋषभ पंत एक ऐसा ब्लास्टिंग खिलाड़ी है, इसके लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जितना भी करे वो कम है, प्रयास होने चाहिए। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि भाई संभल कर चलिए, इतना रिस्क मत उठाइए और अल सुबेरे कभी भी ड्राइविंग मत कीजिएगा, उस समय नींद आती ही है। मैंने बस, गाड़ियाँ, ट्रक, इन सब के हादसे सड़कों पर होते देखे हैं जो अल सुबह होते हैं। आशा करते हैं कि ऋषभ पंत जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के साथ साथ हम भी, पूरा देश उनके लिए चिंतित है। ऋषभ पंत, शुभकामनाएं दोस्त आपको। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.